हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंस एकेडमी। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि मैथ्स में आप किस तरह से मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं। यानी मैक्सिमम स्कोर मतलब क्या है, ये आपका 90 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, या आप 95 भी आप समझ सकते हैं, और 100 में से 100 कैसे लाएं, इसके लिए भी आपको सेम यही चीजें करनी है। करेक्ट। तो स्टेप्स क्या है और आपको किस तरह से उनको फॉलो करना है, तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज ध्यान से वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज यहाँ पे ढंग से क्लियर हो। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि आपको आपकी एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये आपको सबसे पहले खत्म करनी है। चाहे आपकी बेसिक मैथमेटिक्स हो या फिर आपकी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का सेम है, और जब सिलेबस सेम है तो आपको ये चीजें करनी होंगी। लेकिन जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं तो उनका लेवल थोड़ा इजी रहेगा, और जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले हैं उनका थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन सिलेबस आप लोगों का सेम ही है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एनसीईआरटी बुक करनी है और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम। स्टेप 2 की ओर चलते हैं। अब स्टेप 2 में मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि आपको क्या करना है, आपको रेफरेंस बुक का यूज करना है। और रेफरेंस बुक का यूज क्यों किया जाता है उसको समझ लो आप, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं, राइट। अगर आपको सेम कॉन्सेप्ट आप वहां पे देखोगे तो एक या दो क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इन बुक्स में आपको उसके ऊपर ढेरों क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो आप इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये लेना ही चाहिए। और उनमें से कोई भी बुक लेकर के आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा यहाँ पे लगा सकते हैं। करेक्ट। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आजकल आपने पैटर्न अपना देखा होगा कि पैटर्न में किस तरह की चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो वहां पे आपके जैसे एमसीक्यूज ज्यादा क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग एंड असर्शन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए भी एट दी एंड मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अगर आप लोग अभी बिल्कुल 10th में आए हैं और आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो आपको किस तरह से शुरू करना चाहिए, तो आप इस चीज पर अभी ध्यान दीजिए। और जब थोड़ा आपका लास्ट का टाइम आएगा, यानी बहुत 1 या 2 महीने बचेंगे, तो उन 2 महीनों में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये मैं बता रहा हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो अभी आपके पास, जिनके पास अच्छा खासा टाइम है, राइट, और वो बिल्कुल स्टार्टिंग से एक अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको इस तरीके से यहाँ पे चलना होगा। करेक्ट। तो अभी आपको जो मैंने दूसरा स्टेप बताया, तो वहां पे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करने को मिल जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अगले वाले स्टेप की ओर चलते हैं। और अगले वाले स्टेप में मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जो आपकी सराउंडिंग है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है दोस्त। क्यों करती है? जैसे मान लो अगर आपका सराउंडिंग अच्छा नहीं है और आप थोड़े बहुत भी अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छे हो, तो अगर आपके साथ वाले हैं वो तो बिल्कुल थोड़ा लो हैं, तो अगर उनसे क्वेश्चन नहीं भी होंगे और आपसे हो रहे होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। आपको लगता है नहीं यार आपसे हो जा रहे हैं और अपने साथी वाले से नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप और उनमें क्या डिफरेंस आएगा, धीरे धीरे करके ना, अब आपको लगता है यार ये भी खेल रहे हैं या ये भी अपना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप भी वहां पे धीरे धीरे करके ना आपका भी ध्यान पढ़ाई से हटता जाएगा, और आपकी ना जो वहां पे जो आपका लेवल है वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, डाउन होता चला जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी सराउंडिंग अच्छी है, और मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में जो ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत भी आपसे तेज हैं, और उनसे अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे ना और आपसे नहीं हो रहे होंगे, तो आप वहाँ थोड़ा सा लो फील करोगे और वो आपको थोड़ा नेगेटिव फील करवाएगा। और वो नेगेटिव चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप मोटिवेट होगे कि यार इससे क्वेश्चन हो रहे हैं तो मेरे से क्यों नहीं हो रहे, मेरे से भी होने चाहिए। तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। और अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, जैसे टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आप क्लास में जैसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है और आप अगर वहाँ पे आंसर दे पा रहे हैं, और मान लीजिए 4 बार बच्चों ने आंसर नहीं दिया, आप 5वें 6ठे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं, तो टीचर की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है। टीचर सोचते हैं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर लेके आएंगे। तो स्टूडेंट के अंदर ये होता है कि टीचर मेरे को अच्छा मानते हैं, तो मेरे को और ज्यादा मेहनत करनी है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लो कभी टीचर वहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा है और बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं, वो फिर से आपको उठाएगा, तो वहाँ पे अगर आप आंसर नहीं दोगे तो आपको लगेगा कि यार ये मुझसे क्या हो गया, मैं आंसर क्यों नहीं देख पाया, आप टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो आप ये इमेज को बनाने के लिए भी क्या करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। तो ये चीज आपके लिए एक पॉजिटिव वे में जा रही है, तो ये चीज होना आपके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अब अगले स्टेप में मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो नीड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। ये किस वे में है आप वो समझिए, ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसको समझने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि आपके सराउंडिंग्स में आपके जो पड़ोसी हैं वो शायद 9th में इतने अच्छे ना रहे हैं, लेकिन 10th का रिजल्ट उनका काफी अच्छा रहता है। कईयों ने 100 में से 100 स्कोर भी किया होता है, या 90 प्लस या 95 प्लस उनके मार्क्स रहते हैं। तो आप ये कहते हो यार ये तो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, तो इनके अच्छे मार्क्स कैसे आ रहे हैं। करेक्ट। तो आप उसको नेगेटिव वे में मत लेके जाना कि यार जब इसके आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसने जरूर मेहनत की है,
उसने मेहनत की है तभी उसके मार्क्स आए हैं। क्योंकि नाइन्थ में क्या होता है कि जो बच्चे फेल भी होते हैं ना, उनको इतना आइडिया नहीं होता है यार, नाइन्थ में वो नए नए आए होते हैं, 8 तक का सिलेबस कम होता है, नाइन्थ में थोड़ा सिलेबस बढ़ जाता है, तो वो इतना ढंग से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो जो नाइन्थ में जो बच्चे फेल होते हैं ना, या जो बाउंड्री पे होते हैं, तो उनको लगता है कि यार उनको कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि 10th में आपके पड़ोसी आपका रिजल्ट पूछेंगे, आपके रिलेटिव्स पूछते ही आपका रिजल्ट, राइट, तो आप उसके लिए भी मेहनत करते हो। तो आप यहाँ पे ना नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस मत होना कि यार उसके आगे तो मेरे भी आ जाएंगे। उसके आए हैं क्योंकि उसने मेहनत की है, तो वही मेहनत आपको भी करनी है। और ये चीज ना बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट भी डालती है अगर आप उसको कैजुअली लेते हो। तो उसको कैजुअली नहीं लेना है और इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है कि अगर उसके मार्क्स आए तो उसने जरूर मेहनत की है, तो आपको भी बहुत ज्यादा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, राइट। आगे वाले स्टेप पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए यार, जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं, चाहे आप एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं, एग्जाम्पलर कर रहे हैं, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप ज्यादा यहाँ पे कर रहे हैं, तो टाइम टू टाइम उसका रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं। तो देखिए अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं है, अगर नो रिवीजन है, तो भाई सारे स्टेप आपके फेल हैं, यानी जो भी आपने मेहनत की है ना उस पर पानी फिर चुका है। क्योंकि ऐसा बहुत से बच्चों को मैंने देखा हुआ है यहाँ पे कि वो पढ़ते तो हैं लेकिन टाइम टू टाइम उनका रिवीजन नहीं हो पाता, इसलिए वो कॉन्फिडेंट भी नहीं होते हैं और उनको लगता है कि क्वेश्चन से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हाँ करा करा जैसा लग रहा है, शायद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जब आप पेपर देंगे ना उस टाइम पे लगता है यार ये तो मुझे आता है, लेकिन वहाँ पे आंसर नहीं निकल रहा होता है, तो आपका टाइम जाता है, फिर आपके क्वेश्चन छूटते हैं, तो सब आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो फेल हो जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका रिवीजन नहीं हो रहा है तो जो भी स्टेप आप यहाँ पे मैंने आपको बताए तो वो सारे क्या हो गए आपके फेल, करेक्ट। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी एकेडमी है वो आपको पर्सनल क्लासेस प्रोवाइड करती है, यानी 1-to-1 सेशन आपको दिए जाते हैं। ये गूगल मीट के थ्रू आपको दिए जाते हैं सेशन, या जूम मीटिंग के थ्रू आप सेशन लेते हैं यहाँ पे। ये सिर्फ बोर्ड सब्जेक्ट के लिए नहीं है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है, जैसे आईआईटी जेईई हो गया, जेईई एडवांस हो गया, या आपका फाउंडेशन कोर्सेज हो गए। तो उन सभी के लिए हमारी जो एकेडमी है आपके लिए पर्सनल कोचिंग प्रोवाइड करती है, आपको 1-to-1 सेशन दिए जाते हैं। तो अगर आप भी अपने सेशन बुक करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।